जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज। तो एवरेज में हम लोग 130 क्वेश्चन कर चुके हैं। हर क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसका ट्रेडिशनल अप्रोच भी देखते हैं हम लोग, और ये भी देखते हैं कि इसमें कैसे समय बचता है। आपको एक एक सेकंड, एक एक मिनी सेकंड भी कीमती है, आपको बचाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कि करो ना मेरे पास बहुत समय, भाई एग्जाम सीधे डिमांड करता है स्पीड की। तो स्पीड आपकी तब आएगी, स्पीड की और टाइम की डिमांड करता नहीं करता है। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो क्या पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? एक एक क्वेश्चन कम रहेगा, गए। मेरिट से अगर एक भी क्वेश्चन कम रह गया तो गए, कहानी खत्म है आपकी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग मतलब पारी का औसत कितना है? 62। यानी कि 64 जो पारी हैं इनका जो एवरेज है वो है 62। ठीक है, अधिकतम स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। यानी हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस है कितना है? 180। हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस कितना है? 180 है। तो कह रहा है को छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत 60 रन है। मतलब उक्त दोनों को, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट वाली दोनों को छोड़ दिया जाए तो बचती कितनी पारी? 62 है। अरे 64 पारी थी, 2 बचा दोगे तो कितनी बचेंगी? 62। तो जो 62 का जो एवरेज है वो कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। कितना हो जाता है? 60। ठीक है, तो तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर पूछा है, तो अधिकतम स्कोर जो भी होगा 180 ज़्यादा होगा। चेक करो कि 180 से कोई ज़्यादा है? 3 ऑप्शन ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं? 3 ऑप्शन ज़्यादा हैं। समझे? समझो भाई, 64 लोगों का एवरेज कितना है? 62। 62 लोगों का एवरेज कितना है? 60। तो हमें क्या बताना है? 2 लोगों का सम बताना है। तो हम पहले बात करते हैं 2 लोगों का एवरेज कितना होगा। अगर जो 2 लोग गए हैं ये 62 लेके जाते तो क्या होता? जो 2 लोग गए हैं ये 62 लेके जाते तो क्या होता? इनके जाने से एवरेज हुआ है कम और किसी के जाने से एवरेज कम हुआ है, इसका मतलब वो ज्यादा। कितना ज्यादा ले गया? 2। और ले जाएगा तो पूरे ग्रुप का। ग्रुप में लोग कितने हैं? 64 थे, 2 जा चुके हैं तो 62 रह गए हैं। चूंकि ये 2 लोगों का एवरेज है तो इसे 2 से भाग करना पड़ेगा, कट जाएगा। तो कितना बचा? 1 2 4 124। ये 2 लोगों का क्या है? एवरेज। ये 2 लोगों का क्या है? कैसा ही बनना है? एवरेज है। अगर 2 लोगों का एवरेज 124 है तो जो 2 लोगों का सम होगा वो 124 का डबल 248 होगा। होगा? होगा नहीं होगा? अब हमें क्या करना है कि एच का मान निकालना, निकाल देंगे, वो बात अलग है। मैं ये चाहता हूं कि आप एवरेज को ना निकालो। इससे पहले वाली क्लास में मैं 2 क्वेश्चन कराए थे और उससे पहले वाली क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन बहुत डिटेल में समझाया था। हर क्लास में डिटेल में नहीं चल रही हैं। इससे पहले वाली क्लास में, इससे जस्ट पहले वाली क्लास के लास्ट के दोनों क्वेश्चन सेम हैं। उन पर बहुत ज़्यादा समय खर्च किया गया था, हर चीज़ को डिटेल में सॉल्यूशन दिया था। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को, इस स्टेप को ख़त्म कर दो। इस स्टेप को खत्म कर दो। तो इस स्टेप को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, आपको जो नीड है वो इनके सम की है। H माइनस एल यानी कि इनका डिफरेंस दे रखा 180। तो अगर इनको मान निकालना है तो आपको H प्लस एल यानी कि इनके सम की जरूरत है। तो आप क्यों ना डायरेक्ट 2 लोगों का सम निकालो। क्या निकालो? 2 लोगों का सम। ये दोनों 62 लेके आते तो क्या होता? ये दोनों 62 लेके आते तो क्या होता? इनके आने से एवरेज कितना बढ़ा? और एवरेज बढ़ता है पूरे। दिस इज आंसर 124। तो आपका ये स्टेप बच सकता है। हाँ, नहीं आया? मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या ये वाला स्टेप बच सकता है? नहीं बच सकता है? जरूर बच सकता है। तो आप करो 62 124 और 124, ये तो कितने होंगे? 248। और ये 2 लोग हैं कौन? H प्लस एल। H प्लस ये तो हैं, और H माइनस एल का मान वहां दे रखा है, H प्लस एल का मान यहां दे रखा है, और दोनों को मान पूछा है। अब सोचो, अब यहां पर एक बात यह है कि इनको हमें अगर H का मान निकालना है तो L से L काट दो। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका रहता है कि मैं आपसे कहता हूं कि उस चीज को बचा लो। अगर इन दोनों के डिफरेंस 180 का रहना है तो 248 में से 180 निकालोगे तो 68 रुपए बचे। 34 दे दो। एक को 34 मिलेंगे, एक को 180 प्लस 34 मिलेंगे, यानी कि 214। और अगर आप ये बात नहीं करना चाहते हो तो एल से एल काट देना, H और H2H इन दोनों को जोड़ देना, 2 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इससे पहले क्लास में बहुत अच्छे समझाया था कि जितने का डिफरेंस रखना है उतना जेब में रख दो। तो 180 में से 248 जेब, 248 में से 180 जेब में रख देंगे, बचे 63। तो मम्मी कहेंगी कि भैया 34 ले लो। कितना ले लो? जिसको अमीर करना है उसी में 180 जोड़ दो, कहानी खत्म हो जाती है। और जब इस पर स्पीड आएगी ना तो आप देखेंगे कैसे करेंगे। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 42 पारियों का औसत कितना है? 30। 42 पारियों का जो औसत है वो कितना है भाई? 30। कोई बात नहीं, 42 का जो एवरेज है वो है 30।
आगे बढ़ते हैं। उसके द्वारा बनाए गए एक पारी के अधिकतम और न्यूनतम रनों का अंतर कितना है? 100। यानी हाईएस्ट और जो लोएस्ट का डिफरेंस है वो कितना है? 100। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है तथा न्यूनतम रनों का अंतर 100 है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो उसकी शेष 40 पारियों के रनों का औसत कितना हो जाता है? 28। जो 40 पारी है ना, इनका जो एवरेज कितना रह जाता है? 28। तो इसमें से हटाए कौन कौन से? हाईएस्ट और लोएस्ट हटाएं। अगर ये 30-30 लेके जाते तो क्या होता? 30-30 लेके जाते तो क्या होता? इनके जाने से एवरेज कम हुआ कितना? तो ये दो ज्यादा लेके किनका? 40 का। तो 30-30 60 80 140। अब सोचो, H माइनस एल का मतलब 100 था और H प्लस एल का मतलब 140। हमें पूछा क्या है? मैक्सिमम की मिनिमम? तो उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम, तो उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम, अधिकतम पूछा है ना। तो भैया कितने का डिफरेंस कर दो? 100 का। बच्चे कितने? 20 13 और 20। अब जिससे ज्यादा करना 100 एक्स्ट्रा तो 120, और नहीं चाहते हो तो आप जोड़ के आधा घटा के आधा जो मर करने वाले 120 आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बढ़े आगे। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? अब भी नहीं हो रहा? बता दियो। अब इस सवाल को देखो, अब इस चीज को देखो कि ये कैसे काम करता है कॉन्सेप्ट। अच्छा, यदि हमारे क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम है, हर बंदे को 2-2 रुपए और दे दिए जाएं तो एवरेज कितना हो जाएगा? यदि हमारे क्लास का एवरेज 70 किलोग्राम है, हर बंदे की उम्र की, हर बंदे का वजन आधा कर दिया जाए, आधा काट दिया जाए, हर बंदे को आधा काट दिया जाए तो एवरेज कितना जाएगा? एवरेज वे जो कांड फैमिली के साथ होगा एवरेज की, जिन लोगों का एवरेज निकाला है, वही कांड किसके साथ होता है? अगर प्रत्येक मेंबर की, अगर मैंने कहा कुछ संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है? 70। कितना है? अगर इनमें 3-3 जोड़ दे जाओगे तो एवरेज भी 3 जुड़ जाएगा। इसमें से 5-5 घटा दोगे तो एवरेज भी 5 घट जाएगा। प्रत्येक नंबर को 2 से गुणा कर दोगे तो एवरेज भी 2 से गुणा। इस बात को बहुत अच्छे से देख चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं कुछ और पढ़ाना चाह रहा हूं, उस बात को समझो। पेज को जरा खाली करो फुर्सत से। मैं ये कह रहा कि एक है तो इसका एवरेज भी एक ही होगा। अगर एक में एक अगली संख्या जोड़ दिया है तो 3/2 से भाग करोगे तो एवरेज कितना आया? 1.5। 1 + 2 तो पहले से था, एक अगली संख्या जोड़ दी जाए तो 3 और 2 5 और 1 6, 6/3। एवरेज कितना आया? 1 + 2 + 3 + 4। एक अगली संख्या जोड़ी तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10/4 कितना आया? 2.5। अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 5 और 4 9, 3 12 और 2 14 और 1 15, 15/5। एवरेज कितना आया? क्या ऐसा लग रहा है अगर प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाए, अगर एक प्राकृतिक संख्या जोड़ क्रमागत प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाए तो एवरेज ज़्यादा बढ़ता है? मैं एक एक संख्या जोड़ते जा रहा था और एवरेज आधा आधा बढ़ते जा रहा था। मैं एक एक संख्या जोड़ते जा रहा था और एवरेज आधा आधा बढ़ते जा रहा था। एक बात दिमाग में आ सकती है मेरे भाई कि तुमने शुरू करी 1 से, का हमेशा होगा। मैंने कहा एक संख्या 10 है तो इसका एवरेज भी कितना होगा? 10 की अगली संख्या जोड़ो 11, 21/2, एवरेज कितना हो गया? 10.5। 10 + 11 + 12, तो 12 11 23 और 10 33, 33 बटे कितना आया? यानी कि ये जरूरी नहीं कहां से शुरू हो, ये जरूरी नहीं कहां से शुरू हो। यदि 50 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है तो अगली संख्या जोड़ने पे 70.5 हो जाएगा। एक और जोड़ोगे तो 71। एक अगली संख्या क्रमागत संख्या जोड़ने पे एवरेज कितना बढ़ रहा है? 0.5। कितना बढ़ रहा है? क्लियर और नॉट? एक प्राकृतिक संख्या जोड़ने पर कहां से शुरू होती है इस बात से कोई मतलब है? कहीं से शुरू होती हैं, डजेंट मैटर, लेकिन अगली क्रमागत प्राकृतिक संख्या जोड़ने पर जो एवरेज है वो 0.5 की बढ़ जाती है। 0.5। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 71 था। कितना था? अगर इसमें दो अगली क्रमागत प्राकृतिक संख्या और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 1 जोड़ने पे आधा बढ़ता है तो 2 जोड़ने पे 1 बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? देखो 2 से 3 हुआ है क्योंकि 3 से 5 हो गई, दो संख्या जोड़ी नहीं आया समझ में। एक संख्या जोड़ी तो आधा बढ़ा और 2 संख्या जोड़ी तो पूरा 1 बढ़ा। अगर 5 संख्या जोड़ दी है तो 2.5 बढ़ेगा और 10 संख्या जोड़ दी है तो 20 संख्या जोड़ दी है तो बस बहुत बढ़िया। नहीं आया समझ में? और जिंदगी भर भूल नहीं सकते आप, जिंदगी भर भूल नहीं सकते, क्योंकि
हाँ, गजनी कैसे भूलेगा, गजनी का पप्पा भी नहीं भूलेगा। भाई मेरी बात बताओ, जो चीज़ आंखों से देख लेते हैं उसको हम भूल नहीं सकते, कानों से सुनी हुई चीज़ भूल जाते हैं, आंखों से देखी हुई चीज़ नहीं भूलते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। आप रोड पे जाओ कहीं पे, नानी घर या कहीं ससुराल जाना, आप कहीं कहीं नहीं, मतलब जाओगे वहीं जाओगे, और एक कुत्ता मिले जिसका सर फटा हुआ है, किसी ने मार दिया है कुछ और सर फटा हुआ, इमेजिन करना उसका सर फटा हुआ है, तो वो इमेज आपके सामने से कभी नहीं हट सकती, नहीं हट सकती। आप कहीं जा रहे हो और कहीं पे गिर जाए, आपकी चोट लग जाए, आप वो चीज़ जिंदगी नहीं भूल। और कोई बताए कि मैं वहाँ जा रहा था, वहाँ गिर गया, मर जाना, हमें क्या मतलब है, याद आएगी कि हमने ऐसे देखा था, वो याद नहीं आएगी। लेकिन आपकी आंखों के सामने कोई घटना घटित होती है तो वो चीज़ हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। पहली मुलाकात और लास्ट मुलाकात सबको याद रहती है, रहती नहीं रहती है। मरते होंगे, बिल्कुल फूकने जा रहे होंगे, कोई कहेगा एक बार सुन तो, ये तो बता जा पहली मुलाकात, हाँ हाँ बता, रुक जा, मैं बता रहा हूँ कहाँ मुलाकात हुई थी पहली। बात ये है, क्लियर हो पा रहा है? तो देखिए, आपने देखा है, सुना नहीं है। मैं कहूँ एक क्रमांक प्राकृतिक संख्या जोड़ने पे एवरेज आधा बढ़ जाता है, थोड़ी देर भूल जाओगे। अब देख लिया, मैं हर चीज का बिल्कुल बेसिक लेके चलता हूँ, ये बना क्यों, काके काम क्यों कर रहा है। तो अगर एक प्राकृतिक संख्या जोड़ दिया तो एवरेज कितना बढ़ता है? n प्राकृतिक संख्याओं का औसत p था, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यदि n प्लस उसमें 4 अगली क्रमांक प्राकृतिक संख्या जोड़ दिया तो औसत p प्लस 2 हो जाएगा। बस, मैं कुछ और समझाना चाह रहा मेरे भाई। अगर मैंने कहा एक संख्या है 2, तो इसका एवरेज भी कितना होगा? ये सम संख्या है ना, इवन। अगली इवन संख्या कौन होगी? 4 और 2 6/2, मतलब 2 4 अगली संख्या इवन वाली सम वाली कितनी होगी? 6। तो 6 4 10 और 2 12/3 बराबर 4। 2 + 4 + 6 + 8, 8 और 6 14 4 18 2 और 20 बटे कितना आया? 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 10 18 24 28 30, 30/5 कितना आया? एक क्रमागत प्राकृतिक संख्या जोड़ने पर एवरेज बढ़ता है आधा, और एक सम संख्या जोड़ने पर एवरेज बढ़ता है 1। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट 2 बढ़ रही, डायरेक्ट कितनी बढ़ रही? क्योंकि इवन संख्या होती है जो सम, पीछे बातें नहीं, जो सम संख्या होती है वो एक छोड़ के होती है ना, जो सम संख्या होती है वो एक, और क्रमांक संख्या लगातार होती है। क्रमांक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 प्राकृतिक संख्याएं। तो प्रकृति से जुड़ी हुई संख्या कौन है? 1 2 3 4 5 6 7। गिनती कहां से होती है? प्रकृति 1 से होती है। अरे प्रकृति में गिनती कहां से होती है? तुमसे पेड़ गिनने को कह दिया जाए, -2 -3 -5 करोगे, कहां से गिनोगे? तो प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होंगी? बस सीधी बात, नो बकवास सब ये। तो अगर एक क्रमागत प्राकृतिक संख्या जोड़ी है तो एवरेज बढ़ता है 0.5, लेकिन एक क्रमागत सम संख्या जोड़ी है तो एवरेज बढ़ता है 1। डायरेक्ट कितना बढ़ता है? एक संख्या जोड़ी, देखो 2 से 3 हो गया, फिर 2 जोड़ी, फिर 1 1 बढ़ता है। जैसे जैसे एक एक संख्या जोड़ते जा रहा था, एवरेज 1 1 बढ़ते। कोई दिक्कत? क्लियर हो पा रहा है? पक्का? ऐसा ही विषम संख्या के साथ होता है, ऐसा ही विषम। अब विषम भी डायरेक्ट 2 के बाद बढ़ती है, एक कदम छोड़ के बढ़ती है, तो वो भी एवरेज डायरेक्ट 1 बढ़ाएगी। क्रमांक संख्या 0.5 बढ़ाती है क्योंकि वो लगातार चलती है, और सम संख्या विषम संख्या डायरेक्ट 1 एवरेज बढ़ाती है क्योंकि वो 1 छोड़कर 1 होती है। समझते हैं मेरी बात को? सवाल ये था कि एक का एवरेज तो 1 ही रहेगा, अगर अगली संख्या जोड़ दिया तो कौन होगी विषम? तो संख्या का सम हो गया 4/2, मतलब 1 + 3 अगली संख्या 5 और 3 8 और 1 9/3 बराबर 1 + 3 + 5 + 7, 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16/4 कितना आया? समझ रहे हो? अगर एक क्रमागत संख्या जोड़ी जाए तो एवरेज बढ़ता है 0, और एक सम संख्या जोड़ी जाए तो, और एक विषम संख्या जोड़ी जाए तो। कोई दिक्कत? मेरा सवाल आपसे है कि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 था। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत,
यदि इसमें अगली दो क्रमागत विषम संख्या जोड़ दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा? क्योंकि एक जोड़ने पर बढ़ेगा एक और दो जोड़ने बढ़ेगा। अगर मैं कह देता 10 विषम की जगह कह देता 10 सम, तो भैया अगर दो और जोड़े तो भी 21, और मैं कह देता 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 19 है, तो दो और जोड़ दी जाए तो कहानी खत्म। सवाल तुम ना लगा दो तो कहना लगाओ सवाल, अब पूछ मत लेना मुझसे, कोई लट बजाएंगे। देखा जी, अब तो बजा नहीं है बहुत दिनों से। बोलो आंसर। बोलो, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 5 क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्या का औसत n है। यदि अगली दो अच्छा धनात्मक पूर्णांक है ना, मतलब क्रमागत संख्या है, तो दो जो अगली दो पूर्णांक शामिल कर दिए जाए तो औसत कितना बढ़ जाएगा? 1। और 4 जोड़ दी जाती तो 12 जोड़ दी जाती तो बस। नेक्स्ट अगले 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर के औसत के है। यदि अगली दो प्राकृतिक संख्याएं और शामिल कर दी जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत के से कितना देख? 1। 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, दो जोड़िए, एक क्रमांक संख्या बढ़ाती है आधा, तो दो बढ़ाएंगी, आंसर कितना बढ़ेगा? आंसर हो जाएगा k+1। मतलब कितना अंतर? कोनो दिक्कत? अगला सवाल, इसको देखो। कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। इस 2 में लगा दिया 0, कितना हो गया? 20। और ये लिखा था 2, मैंने 0 लगा दिया, कितना हो गई? औसत बोलो। 10 बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कोई दिक्कत? अरे ये तो 2 लिखा था नहीं लिखा था, ये बताओ। ये 2 लिखा हो, 0 बढ़ा दो तो 20 ना हो गए। तो ये 2 लिखा था, मैंने 0 बढ़ा दिया तो गलत कर दिया। ये कितना हो गया? ये कितना लिखा है? बहुत समझदार हो। सही है। अगला सवाल, मैं ऐसा लग रहा है कुछ लोग पिटने वाले हैं। हाँ, सवाल आने वाला है और नहीं करेंगे तो पिटेंगे, पता नहीं क्यों। यही वाला सवाल है, थोड़ा सा और ऊपर कर लो। भाई इतना ही रहने दो। आज पिटेंगे पक्का, और एक तरफ से पिटेंगे सब। ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं मैं। एक लिखा है 4, एक जगह लिखा है 20, एक जगह 8 है। 4, 20, 8, ये ऑप्शन है। आठ। और कौन कौन है भाई? मसी बताओ। लकड़ियों आ रहा है आंसर? हाँ, हमें शौक है पीटने का, तुम्हें रुको तो जरा। आया नहीं आया है? लॉक करें? 5 नहीं दिख रहा है ये। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। 5 होगा। कौन कौन है 8 वाला? 8 कैसे आया? कैसे आया 8? ऐसे आया भैया, जब एवरेज एक एक बढ़ा है तो संख्या में अंतर एक एक का आ रहा हो, मतलब एक संख्या बढ़ाई है तो 2 बढ़ा है। बहुत बढ़िया, सही है। तुम्हारे यही सवाल है? जी आंसर है? क्या है आंसर? आंसर ही नहीं आया। समझो, मेरी बात को सुनो। कतई बुद्धि भ्रष्ट है ये का, और ऐसे सवाल नहीं करोगे फिर ही कहोगे भैया नौकरी ना लगी, और नौकरी ना लगी तो शादी ना हुई, शादी ना हुई तुम्हारा वंश ही खत्म, तुम्हारा नाम ना ले वाला कोई राय हो। समझ में आई? समझो, एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया। एक टीम के 5 सदस्यों के वजन को क्रमानुसार मापा गया और उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। तदनुसार यदि हर बार औसत में 1 किलोग्राम की, अगर हर बार औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हर बंदा अगला 2 किलो का एक्स्ट्रा रहा है।
पहला अगर 2 किलो का है तो दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8, फिर 10, फिर 12 ऐसे चलेगा। अगर पहला 100 किलो का है तो दूसरा 102, 104, 106, क्योंकि औसत में एक की वृद्धि तभी होगी या तो इवन बढ़े या तो इवन बढ़े या औसत में एक की वृद्धि कब होगी? या तो इवन बढ़े या। देख मेरे भाई सवाल को नीचे कर। अगर पहला बंदा 10 किलो का तो दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर यही तो होगा। तभी तो ऐसा होगा, तभी औसत बढ़ेगा। और ये जरूरी नहीं सम हो, विषम भी हो सकती है। लो 13, 15, 17, 19, 21 है। यानी कि औसत में एक की वृद्धि तभी हो सकती है जब संख्या इवन बढ़े या ऑड। क्या पहले वाले और दूसरे वाले लास्ट वाले में अंतर देखो, 8 का है ना? है क्या पूछा? अच्छा 6 संख्या होगी, संख्या ज्यादा होगी, कोई बात नहीं, संख्या ज्यादा होगी, कहाँ दिक्कत है? 1, 2, 3, 4, 5 है तो लोग तो 6 कहां से आएंगे? कितने लोग? 5। तो पहला वाला कितने किलो का और लास्ट वाला अंतर बोलो। पहले वाला लास्ट वाला अंतर बोलो। जब 10 से शुरू करते, 110 से शुरू करते तो तुम कुछ हो तो 1,10,000, 1,12,000 तुम आंसर। अब समझो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है ना है। ये बात चीख चीख के अभी मैं कहा था कि औसत एक कब बढ़ेगा? या तो इवन जोड़ो या तो इवन जोड़ो या, लेकिन फिर भी भ्रष्ट हो गई। आगे बढ़ो। हाँ भाई क्या? अच्छा 10 से 12 ही आएगा तभी औसत एक बढ़ेगा। तो कतई औसत एक बढ़ाना है। औसत एक तभी बढ़ता है जब संख्या 2 बढ़े। कितनी बढ़े? या तो इवन बढ़े या ऑड बढ़े। 2, 4, 6, 8 चले, 1, 3, 5, 7 चले। अभी चिल्ला कराया और कहता औसत 0.5 बढ़ रहा है तो संख्या क्रमागत बढ़नी चाहिए। अगर 10 से 13 हो रहा है तो एवरेज क्या 1 बढ़ रहा है? तुम्हें एवरेज बढ़ाना कितना है? तो अपनी तरफ से सवाल थोड़ी बनाओगे। हाँ डाउट था आपका, बहुत अच्छा डाउट है, लेकिन मेरे भाई सवाल की 10वां 13 सब हो गई। क्योंकि सवाल तुम तब बनाए, तुमने ये तुम्हारे दिमाग में तब क्लिक किया जब एवरेज 1 बढ़ रहा है, और जब एवरेज 1 बढ़ता है तो संख्या कितनी बढ़ती है? 2। तो बात ही खत्म हो गई। आपका जो कॉन्सेप्ट सवाल ही नहीं बनना। फिर तो डाउट तब आता है जब एवरेज 1 के साथ कुछ और बढ़ सकता है। अगर एवरेज 1 बढ़ रहा है तो संख्या या तो सम बढ़ती होगी या विषम। दैट्स क्लियर। मैंने सम विषम दोनों लेके दे दी, आंसर आ गया। 3 बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। लेकिन एवरेज तो नहीं बढ़ेगा ना एक। और ये नंबर हमने कहां से सोचे? एवरेज से। अब एवरेज से समझ में आ गया ना कि अगर एवरेज 1 बढ़ रहा है तो संख्या डायरेक्ट इवन बढ़ रही होगी या ऑड। अगला सवाल आपकी सेवा में हाजिर है। एक 108 संख्याओं का औसत। यदि प्रत्येक संख्या में, देखो मेरी बात, 8 संख्याओं का जो एवरेज था वो 21 था, और प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा करी है तो एवरेज में भी 21 से गुणा होगी। इस बात को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। कौन दिक्कत? चल भैया इसको देखो। कितना होगा? 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या से 12 से गुणा की है तो एवरेज में भी 12 से गुणा, और 12 सत्ते। चलो आगे देखो, इस सवाल को देखो, बहुत प्यारा सवाल है। ना पल्ले पर हम ही करा रहे हैं। 12 व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? यानी कि जो 11 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है? 95। 12वें व्यक्ति का जो वजन है ना, 12वें व्यक्ति का वजन जो है यानी कि 12th पर्सन, 12वां व्यक्ति। ठीक है,
12वें व्यक्ति का जो कहाँ गया, 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्ति के औसत वजन से कितना ज़्यादा है? देखो इन 11 लोगों का कितना था पीछे, ये 33 ज़्यादा है, ये एवरेज था, तो इस 33 को फिर से 11 लोगों में बांट दो, तभी तो 12 लोगों हो पाएगा। फिर से समझो एक बार, 11 लोगों एवरेज कितना है? 12वें व्यक्ति का जो 12वें व्यक्ति का बाजाना वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से, तो 11 का कितना था? 95, ठीक है। और औसत आपको 12 में करना है, औसत आपको, तो 33 को 11 से और भाग कर दो, ये औसत हो गया 12 का, और इससे कितना ज्यादा है? 33। दिस इज आंसर 95, 11 तिया और 33, 33 33 36 131, 33 33 वो 33 3 36 36 और 95 131। ना आयो, आ रही हो ना आ रही हो? वंस मोर अंग्रेजी बोला करो। हाँ। 11 लोगों का एवरेज कितना था? क्या कह रहा कि 12वें व्यक्ति का जो वजन है ना, वो 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्ति के औसत वजन से 33 किलोग्राम ज्यादा है। ये औसत कितने का है? 11 का। लेकिन औसत वजन बनाना कितने का है? 12 का। तो इस 33 ज्यादा है ना, तो इसको 11 लोगों में और भाग कर दो, ये औसत हो गया 12 का। अब इससे कितना ज्यादा है? इससे औसत वजन से कितना ज्यादा है? ये आंसर आ गया। चाहिए कोई दिक्कत तो ना है? बढ़ो आगे फिर। अगला सवाल, किसी क्लब के 8 सदस्य राहत कोष में कितना रुपए दान देते हैं? 100 रुपये दान दे। बताओ 100 रुपये दान कर राहत कोष में क्या हो जाए? हाँ, 8 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है? और क्लब का अध्यक्ष, यानी कि प्रेसिडेंट, सही बात है, जे कितने दे रहा है? कह रहा औसत दान जिसमें अध्यक्ष का दान शामिल है, अध्यक्ष का दान 50 रुपए अधिक दान देते हैं। मेरे भाई 100 तो पहले ही 8 लोगों का एवरेज है, अब इस 100 को 8 में फिर से बांट दो, तब ये कितने का हो गया? सबका 9 लोगों का हो गया एवरेज। अरे 8 का ये था, इस 100 रुपए का एक्स्ट्रा बांट दो, अब इससे कितना एक्स्ट्रा देता है? 50 रुपए। बस कितना हो गया? सॉरी 50 है ना यहाँ पे, 50 का दान है ना, 85 का तो दान कर रहा है एक्स्ट्रा। किसी क्लब के 8 सदस्य राहत कोष में कितना रुपए देते हैं? 100, ठीक है। और क्लब का अध्यक्ष औसत दान से जिसमें अध्यक्ष का दान शामिल हो 50 रुपए अधिक दान देता है। 100 रुपए तो ये 8 लोग दे रहे थे, अब इस 50 रुपए को फिर से 8 मार दो, तो ये सब एवरेज कितने का हो गए? 9 का हो गया सबका, ठीक है। और जिससे कितना एक्स्ट्रा देता है? 50। तो ये बोलता है 100, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 50, तो 100 50 156। पता है अगर तुम्हें ऐसे कभी बोलना होता, जैसे मैं अगर कहीं पे मेंबर होता, मैं अध्यक्ष होता, मैं कहता मैं 56.25% पैसा एक्स्ट्रा दूंगा आप लोगों से। क्या बोलता मैं आप लोगों ने जितने पैसा दिया, मैं कहता आप लोगों से 56.25% पैसा एक्स्ट्रा दे रहा हूं, क्योंकि 50 रुपए की जगह 100 रुपए का 150 रुपए दोगे तो कहोगे कुछ ज़्यादा दे दे, कहो 50% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तुमसे ज़्यादा। तुमसे कितना ज़्यादा दे रहा हूँ? 50% एक्स्ट्रा ज़्यादा दे रहा हूँ। तो वही तो बात है, तुम गणित के बालक हो ना, तो तुम गणित में समझाओ। हाँ 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 हाँ, बस वही चीज़ें। बड़े ध्यान से देखो, बातों को ऐसा कहो कि सामने वाला सोचे, और तुम्हारी बातें साधारण रहेंगी ना तो सामने वाला इज्जत नहीं देगा। बात को ऐसे करो कि 2 घंटे सोचे, कह कागो जो कह कागो। हम कहेंगे अगले सवाल में, फिलहाल तो हमारे 10 निपट गए ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।